किसान आंदोलन सीमाओं पर जारी है, लेकिन यहां पर इकट्ठा हुई भीड़ बॉर्डर पार करके दिल्ली में न घुस पाए, इसके लिए पुलिस ने सड़क पर नुकीली कीलें बिछा दी हैं। ये बेकाबू गाड़ियों को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है, संवेदनशील चेक पॉइंट पर लगाई जाती है। इसके अलावा कटीली तार से भी बाड़बंदी की गई है। सवाल यह है कि क्या अब समाधान बातचीत से नहीं बाड़बंदी से निकलेगा? परिमल और रवीश रंजन की रिपोर्ट। पहली तस्वीर टीकरी बॉर्डर की और दूसरी गाजीपुर बॉर्डर की। दिल्ली के दो अलग छोरों पर किसानों को रोकने का पैटर्न एक है। लेकिन पहले चलते हैं टीकरी बॉर्डर। दिल्ली हरियाणा के इस बॉर्डर पर नुकीली कीलें, सीमेंट के बड़े बड़े गार्डर और पक्की दीवारें। इतना ही नहीं, किसानों को रोकने के लिए अत्याधुनिक साजो सामान से लैस पुलिस फोर्स। 15 साल से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हमारे सहयोगी परिमल ने भी पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। 15 साल की पत्रकारिता के करियर में कभी भारत की सीमाओं पर जाना तो नहीं हुआ, पर पुख्ता इंतजाम के बारे में सुना जरूर है। कमोबेश दिल्ली की सीमाओं पर वैसे ही मैदान जंग जैसे हालात हैं। वहां पड़ोसी मुल्क के अनजानों से खतरा है, यहाँ तो अपने ही बेगाने हैं। हम अब चलते हैं दिल्ली के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर। यहाँ भी सड़क पर नुकीले कीलों से लेकर कटीले तारों तक को बिछा दिया गया है, लेकिन जाने वालों को भला कौन रोक पाया है? तो एक रास्ता कूड़े कचरे झाड़ियों के बीच से खोज लिया गया। हमने भी उसी रास्ते से दिल्ली से गाजियाबाद पहुंचने की कोशिश की। अब ये इस तरीके की खाई खोद दी गई है ताकि पैदल वाले भी जो है वो गाजियाबाद से दिल्ली ना जा सकें और ना दिल्ली से लोग गाजियाबाद आ सकें। गाड़ी तो ठीक है, गाड़ियों के लिए तो कील लगाई गई है, सड़कों पर तारबंदी की गई है, लेकिन सोचिए कि इस तरीके की दीवार यहाँ खड़ी होने के बावजूद सरकार को ऐसा डर है कि अगर ये खाई नहीं खुदी तो तमाम सारे लोग इस दीवार को फांद कर किसान आंदोलन में जा सकते हैं। दोनों जगहों पर किसान मुस्तैदी से डटे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता ने कटीले तार और बैरिकेड के बीच सड़क पर खाना खाया और कहा कि किले बंदी के बाद रोटी बंदी की कोशिश होगी, लेकिन हम अक्टूबर तक यहीं रुकेंगे। ये लड़ाई अक्टूबर तक लड़नी पड़ेगी, उसकी तैयारी उसकी कर लेना। ये पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, बिल वापसी ही इसका समाधान है, नहीं तो किसान बिरादरी बर्बाद होगी। आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन देने शिवसेना के सांसद संजय राउत भी पहुंचे। इससे पहले कांग्रेस के भी कई नेता समर्थन दे चुके हैं। फिलहाल किसानों की सरकार के साथ बातचीत न होकर विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात ज्यादा हो रही है। पहले किसानों को खालिस्तानी कहा गया, फिर उनकी फंडिंग पर सवाल उठाए गए। 26 जनवरी की हिंसा के बाद में बीजेपी के कुछ नेताओं ने उन्हें देशद्रोही तक ठहराने की कोशिश की, लेकिन अब सरकार शायद किसान आंदोलन का हल बातचीत में नहीं बल्कि इस तरह की बाड़बंदी और पुलिस फोर्स में देख रही है। गाजीपुर बॉर्डर से एन रवि, राहुल और परिमल कुमार के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। किलेबंदी की वजह से प्रदर्शन पर बैठे हुए किसानों को पानी जैसी बुनियादी चीज की समस्या पैदा हो रही है। दिल्ली से टैंकर पानी के साथ किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, न ही कोई मदद मिल पा रही है। सौरभ शुक्ला की सिंघू बॉर्डर से ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के जालंधर से आए 72 साल के किसान करमजीत सिंह हमें खाली बाल्टियां और सूखे नल दिखा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से पानी का टैंकर नहीं आया है, जिस वजह से नहाना तो दूर की बात है, शौच तक को पानी नहीं है। बहुत दिन हो गए जी, आ नहीं रहा ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਟਰਿਨ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। बाथरूम जाने के लिए ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
नहाने के लिए बहुत ज्यादा आ रही है। कई लंगर भी पानी की किल्लत की वजह से बंद हो गए हैं। ये बुझी हुई भट्टी और खाली पड़े बर्तन इस बात की तस्दीक करते हैं। बिना पानी के सर बर्तन ही धोए पा हो रहे, धोए जा रहे हैं, तो नहाने का बहुत औखा है। तो पानी की बहुत समस्या है, तो ना तो टैंकर आ रहा है, ना लाइट आ रही है, तो लंगर का बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जी पानी के बिना। पानी ना होने से सबसे ज्यादा समस्याएं महिलाओं को हो रही हैं। नहाने की दिक्कत है, वॉशरूम जाने की दिक्कत है, बच्चे भी हैं हमारे साथ, तो दिक्कत तो है ही। दरअसल दिल्ली पुलिस ने ऐसी लोहे की कीलें और बैरिकेड लगाकर दिल्ली जल बोर्ड के पानी के टैंकरों को बाहर ही रोक दिया है। अब ये किसान सिर्फ सोनीपत प्रशासन से मिलने वाले पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं। अरे भाई, यहाँ एक दिक्कत थोड़ी है। देखो, लाइट काट देते हैं, रात को बंद कर देते हैं। 2 लड़के हमने पकड़े यहाँ, वो बोलते हैं हमको जेई ने भेजा कि बिजली काट दो। ये सरकार क्या दिखाना चाहती है कि ये लोग जो है, इनका देश से कोई प्रेम नहीं है, कोई देश से देश प्रेम नहीं है इनका। तो ये सारा देश का अन्नदाता है, पूरे देश का पेट भरता है, और उसको दिल्ली जाने से बंद किया जा रहा है। बड़ी बड़ी दीवारें कर रहे हैं। तो ये मानो कि एक तरह का हमको तो ये लग रहा है कि यहाँ तो ये सरकार जो चल रही है, ये लोग इस देश के नहीं है, यहाँ ये लोग बैठे ये इस देश के नहीं है। खाली बाल्टियां। किसानों को लगता है कि ये सब उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो दिल्ली और उनके बीच एक खाई पैदा की जा रही है, और ये खाई भरने की जरूरत है, और एक खाई भरेगी विश्वास से। कहीं ना कहीं इन चीजों से कहीं ना कहीं अविश्वास बढ़ रहा है, विश्वास नहीं बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से काम करना होगा, ताकि सरकार को किसानों पर विश्वास रहे और किसानों का सरकार पर भी विश्वास रहे। सिंघू बॉर्डर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को अदालत ने जमानत दे दी है, और कोर्ट ने ये कहा है कि जमानत एक नियम है, जबकि जेल एक अपवाद है। पेशे से पत्रकार मनदीप पुनिया को रोहिणी कोर्ट ने जैसे ही रिहा करने का आदेश दिया, उनके परिवार के लोग खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि जमानत एक नियम है, जबकि जेल एक अपवाद है। मनदीप के परिवार का कहना है कि ये न्याय की जीत है। बिना किसी को बताए, बिना घर में बिना किसी को बताए, किसी भी परिवार के आदमी को इस तरह से फ्रस्ट्रेट, इस तरह से सफ़र ना होना पड़े कि उसके घर का आदमी, उसके घर का बच्चा कहाँ पे है। मनदीप पुनिया और उसके एक साथी धर्मेंद्र को दिल्ली पुलिस ने 30 जनवरी को सिंघू बॉर्डर से पकड़ा था। मनदीप पर आरोप था कि उन्होंने पुलिस वालों से ड्यूटी के दौरान मारपीट की। हालांकि बाद में धर्मेंद्र को छोड़ दिया गया। मनदीप की गिरफ्तारी के बाद पत्रकार संगठनों और बुद्धिजीवियों ने पुलिस की आलोचना करते हुए उसकी रिहाई की मांग की थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में पुलिस ही शिकायत करता है और पुलिस ही गवाह। ऐसे में नहीं लगता कि मनदीप जांच को प्रभावित करेगा। हालांकि जमानत देते वक्त कोर्ट ने कई शर्तें भी लगाईं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब कोरोना की जानकारी। ये एक सिरो सर्वे में अब जानकारी आई है कि दिल्ली की आधी से ज्यादा आबादी कोरोना संक्रमित हो चुकी है। ये दावा किसी एक्सपर्ट का नहीं है, ये दिल्ली की 5वीं और अब तक की सबसे बड़ी सिरो सर्वे के हवाले से दिल्ली सरकार ने ये जानकारी दी है। अभी मैं आपको बता दूं कि इस बारी जो सिरो सर्वे आया है, पूरी दिल्ली का ओवरऑल 56.13% लोग सीरो सर्वे में पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली की आधी से ज्यादा आबादी कोरोना संक्रमित हो चुकी है। साफ शब्दों में कहें तो हर दूसरा दिल्ली वाला कोरोना का शिकार हो चुका है। 15 से 23 जनवरी के बीच दिल्ली के 28,000 लोगों के ब्लड सैंपल लेकर अब तक का जो सबसे बड़ा सीरो सर्वे हुआ, उसके मुताबिक 56.13% आबादी में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडीज पाई गई। यानी दिल्ली के 1 करोड़ 12 लाख लोग जाने अनजाने में कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि वो पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये कि एंटीबॉडीज उनके शरीर में पाई गई हैं। वो लोग पहले इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं, घबराने की जरूरत नहीं है उनको, मतलब एक बार उनको इन्फेक्शन हुआ और ठीक हो चुके हैं।
दिल्ली में इससे पहले अब तक जून से अक्टूबर के बीच 4 सीरो सर्वे हो चुके हैं, जिनमें 23 से 29% आबादी कोरोना से संक्रमित पाई गई। लेकिन जनवरी में हुए इस सर्वे में आधे से ज्यादा आबादी संक्रमित पाए जाने से ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या दिल्ली में कोरोना के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। जानकार मानते हैं कि दिल्ली हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रही है। मेडिकल साइंस में हम लोग 60 to 70% की बातें करते हैं, तो दिल्ली में अगर 56% की फिगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ये मान के चलिए कि 56% लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज बन गई हैं जो कि बीमारी से रोकने की क्षमता रखती है। तो अच्छी बात है, अगर इस तरह हिसाब से करिए और आगे बढ़ती जाए, द मोमेंट वी टच अराउंड 70% तो अच्छी बात है। हर्ड इम्यूनिटी यानी किसी आबादी में एक बीमारी के संपर्क में आकर उससे बचने के लिए एंटीबॉडीज बन जाएं और ये उस स्तर पर पहुंच जाए कि बीमारी का फैलाव रुक जाए। हालांकि जानकार अभी भी कह रहे हैं कि भले ही कितनी भी आबादी संक्रमित हो चुकी हो, लेकिन मास्क पहने और कोरोना की एहतियात बनाए रखें ताकि आप बाकी की आबादी के लिए वायरस कैरियर ना बने। नई बीमारी है और हमें कहीं भी ये संतोष नहीं कर लेना है कि हर्ड इम्यूनिटी इसमें आ गई या नहीं आ गई। लेट अस वेट एंड सी, बिकॉज बहुत ही नई बीमारी है। हम किसी भी तरह का गलत संकेत अपनी तरफ से नहीं देना चाहते। दिल्ली में अभी तक औपचारिक रूप से करीब 6,35,000 लोग ही कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि सीरो सर्वे बता रहा है कि असल संक्रमण इससे 17-18 गुना तक ज्यादा हो सकता है। लेकिन दिल्ली वाले इन हर्ड इम्यूनिटी जैसी बातों में या फिर आंकड़ों के चक्कर में ना फंसें। मास्क लगाते रहें, देह से दूरी का पालन करें, हाथ धोते रहें, क्योंकि सच बात यही है कि ये बीमारी अभी नई है और इसके बारे में कोई भी अंतिम सत्य पुख्ता तौर पर नहीं जानता। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी आजम सिद्दीकी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बड़ी खबर में एक ब्रेक के बाद वैक्सीन की जगह सैनिटाइजर की डोज, बच्चों की जान पर भारी पड़ रही है ये लापरवाही। महाराष्ट्र के यवतमाल में 12 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की जगह सैनिटाइजर पिला दिया गया है। पीड़ित मासूम अस्पताल में भर्ती हैं और दोषियों को अब सस्पेंड किया गया है। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में रविवार को पोलियो का टीका लगाने पहुंचे कुछ बच्चों को प्रशासन के अधिकारियों ने लापरवाही के चलते पोलियो की जगह सैनिटाइजर पिला दिया। कुछ घंटों के बाद बच्चों की तबीयत खराब हो गई। परिवार वालों ने बताया कि बच्चों को उल्टी की शिकायत होने लगी, जिसके बाद बच्चों को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लस देण्याऐवजी सॅनिटायझर पाजलं, मुलांना तिथून उलट्या। बच्चों को पोलियो की टीके की जगह सैनिटाइजर पिला दिया, जिसके बाद बच्चों की तबीयत खराब हुई। मेरे दोनों बच्चे लगातार उल्टी करने लगे, जिसके बाद रात 9:30 बजे उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आणि आम्ही नंतर यवतमाळला ऍडमिट केले। बच्चों की तबीयत जहां अब बेहतर है, तो वहीं प्रशासन के इस लापरवाही पर भी सवाल उठने लगे हैं। राज्य मंत्री बच्चू कडू ने पहले ट्वीट कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात की, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने दोषियों को सस्पेंड करने का ऐलान किया। जो आशा वर्कर है, वहाँ की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है, उन दोनों को भी सस्पेंड इमीडिएटली किया गया है सीओ लेवल पे, लेकिन उनको टर्मिनेट करने की भी जरूरत है। जिन लोगों के पास परिवार वाले अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने जाते हैं, अगर उन्हें सैनिटाइजर और पोलियो के बीच में अंतर नहीं पता, तो एक सवाल उठता है कि आखिर ये लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दी गई। साथ ही एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इसे केवल लापरवाही माना जाना चाहिए। यवतमाल से प्रसाद नायगांवकर के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।